अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे एक बहुत ही प्यारे पेशेंट नूर रहमान के बारे में, जो 6 महीने पहले मेरे पास प्रेजेंट हुए थे इमरजेंसी में। मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी हम के हादसा कैसे रोनुमा हुआ था उसके बारे में इनसे हम पूछते हैं। जी। मैं दोस्तों के साथ पिकनिक पे गया हुआ था मुला चिटू की तरफ बाइकों पर। वहाँ से वापसी में आते हुए रोड पर कंस्ट्रक्ट चल रही थी, जहाँ पे मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था और मिट्टी के ढेर को देख के बाइक मेरे से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसकी वजह से मैं स्लिप हो गया और बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, तो ये इनकी कहानी है कि ये मुला चटक से बाइक पे आ रहे थे, तो रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जिसकी वजह से ये इनकी बाइक आउट ऑफ बैलेंस हुई और ये गिर गए। फिर ये वहाँ पर प्राइमरी केयर में इन्होंने दिखाया, वहाँ फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करके इन्होंने रेफ़र किया। तो ये यहाँ मेरे पास इमरजेंसी में प्रेजेंट हुए। मैंने इनकी असेसमेंट की, जिसमें डिस्टल न्यूरोवेस्कुलर नर्वस सिस्टम तो इंटेक्ट था, लेकिन वेस्कुलर पल्स जो है वो फीएबल थी और कंपार्टमेंट के साइन एंड सिम्टम पॉजिटिव थे। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे दो वुंड थे, जिसमें बोन बाहर आई हुई थी स्किन से, और जो है 5 बाई 5 सेंटीमीटर के दो बड़े ज़ख़म थे इनको, और खून भी इनका बड़ा बह चुका था। तो जैसे ही मैंने असिस्ट किया तो मुझे कंपार्टमेंट के साइन एंड सिम्टम भी मिले। तो एक्सरे जब मैंने कराया तो एक्सरे की पिक्चर उस वक्त ये थी इनकी। ये इनका प्रॉक्सिमल टिबिया फिब्यूला इंट्रा आर्टिकुलर कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर था, ओपन फ्रैक्चर था ये। तो इसके बाद जब मैंने इनको काउंसिल किया सर्जरी के लिए, और मैंने कहा कि ये आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है, कॉम्प्लेक्स इंजरी कहलाता है, इसके लिए हम जो है वो फिशियोटमी करेंगे, और फिशियोटमी के साथ बोन को स्टेबलाइज करेंगे, और उसके बाद जो है हम आपको दोबारा ऑपरेशन थिएटर में ज़ख़म को चेक करेंगे। जो ज़ख़म गोश्त जो है वो काला पड़ जाएगा, उसकी डिब्राइडमेंट करेंगे। ये सब इनको समझाया और ये एग्री हुए। फिर मैंने फिशियोटमी की और एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया इनको, जिनका एक्सरे ये है। और फिशियोटमी के बाद में और एक्सटर्नल फिक्सेटर के बाद इनको मैंने तकरीबन 7 डेज़ तक हॉस्पिटल में 2 डेज़ पे इनकी ड्रेसिंग और डिब्राइडमेंट करता था। तो जब सेटिस्फैक्ट्री हुआ कि वुंड से कोई अब जो है प्यूरिन डिस्चार्ज या कोई जो है डिब्राइडमेंट की नीड नहीं है, तो फिर मैंने इनको डिस्चार्ज किया। और ये मेरे पास फॉलोअप पे 5वें दिन, चौथे दिन, तीसरे दिन आते थे ड्रेसिंग कराने। मैंने इनको बताया कि स्किन ग्राफ्ट का ऑपरेट कर सकते हैं आप, लेकिन इन्होंने कहा कि हम इसी तरह ड्रेसिंग से खुद ब खुद ये हील हो जाए, तो इसी तरह हम चाहते हैं। तो 3 महीने तक इनको एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा रहा। उसके बाद मैंने इनको वेट बियर कराया, वेट बियर एफओ के साथ कराया, और जो है वॉकर के साथ कराया, और फिजियोथेरापी रिकमेंड की। अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 महीने हो गए हैं, इनका ज़ख़म बिल्कुल हील हो चुका है, कोई प्यूरिन डिस्चार्ज नहीं है ज़ख़म से। इस तरफ दिखा दे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है अब इंडिपेंडेंटली वॉक कर सकते हैं, सिट कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ का जो है वो काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको इनको बैठ के और चल के दिखाता हूँ। आप बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडिपेंडेंटली बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, और ये चल के दिखाएंगे आपको। ठीक है, वापस आ जाए, माशाल्लाह आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल मैनेजमेंट हुई इस पेशेंट की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इनसे पूछते हैं कि ये सर्जरी से कितने मुतमईन हैं।
जो हमने इनकी एक ही सर्जरी में अल्हम्दुलिल्लाह इनका कंपार्टमेंट सिंड्रोम, मल्टीपल कम्युनिटेड सेगमेंटल फ्रैक्चर जो था वो मैनेज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये माशाल्लाह आप इंडिपेंडेंटली वॉक कर रहे हैं। जी, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं पहले की सिचुएशन की वजह से अभी देख रहा हूँ कि ये बहुत बेहतर हुए हैं, माशाल्लाह इस वजह से मैं खुश हूँ। अच्छा, अभी आप मुतमईन हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज कर सकते हैं, जी, खुद बिल्कुल, चल सकते खुद हैं, चल सकता बैठ हूँ, ना सकते कोई हैं। किसी का सहारा, बाइक भी चला सकता हूँ, माशाल्लाह सब हो। माशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।